जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हमें चाहिए सूट का नाप, जिसकी लंबाई है 42 इंच, छाती 38 इंच, कमर है 33 इंच, हिप है 42, बाजू 16 इंच की है, मोरी बनानी है बाजू की 12 इंच और गले हैं आगे का 7 इंच और पीछे का 8 इंच। ये सूट का नाप है। इस नाप के हिसाब से हम सूट की कटिंग करेंगे। ये सूट का कपड़ा है और सूट में हमें सबसे पहले क्या करना है, सूट का प्रिंट देखना है, कढ़ाई देखनी है किस हिसाब से उसने दे रखी है। तो इसके प्रिंट में छोटी छोटी अंदर जो ये पीले कलर की पत्तियां हैं, इसमें छोटी छोटी बिंदी हैं और ये एक पट्टी दे रखी है। अब इस पट्टी को देखना है कि इससे कढ़ाई से अटैच कर रखी है सिलाई से। तो ये पट्टी जो है इस पे ये गले पे लगानी है और ये सिलाई से इसमें अटैच कर रखी है। ये देखो, तो सिलाई को हम हटा सकते हैं। अगर ये कढ़ाई से होती तो कढ़ाई को अलग नहीं कर सकते। सिलाई से ये पट्टी अटैच कर रखी है तो सिलाई को हम हटा के इस पट्टी को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, पट्टी को बिल्कुल अलग कर लिया है। जब हम सूट की सिलाई करेंगे तो उस टाइम इसको फिर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो अब सूट को पूरा खोल के हम देखते हैं इसमें किस तरीके से ये बिंदियाँ दे रखी हैं। इनमें छोटी छोटी अंदर बिंदी है जो कि हमें सूट में अगले हिस्से में ये लेनी है। तो सूट जब हम कोई भी काटते हैं तो सूट का जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है हम उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो किसी भी सूट में चौड़ा हिस्सा सूट क्या होता है, हिप जितना होता है उतनी जोड़ी होती है। तो हम हिप के हिसाब से सूट की कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो हिप है 42 इंच, यानी कि चौथा हिस्सा हो गया 10.5। तो 10.5 सूट के हिप और 10.5 सूट की जोड़ी और 2 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। साइड में से फोल्ड करना है चाक। तो 10.5 और 2 12.5। तो जो सूट की टोटल चौड़ाई होगी इस नाप के हिसाब से वो है 12.5 इंच। और जो ये बिंदियां हैं ये हमें सूट के अंदर लेनी है सारी की सारी, यानी कि 12.5 इंच के अंदर। तो ये जो किनारी पे जो ये पत्तियां हैं इनमें बिंदी नहीं है, ये प्लेन है। और ये इनमें जो ये उस अगली लाइन है उसमें बिंदियां हैं। तो उस बिंदी से लेके हम सूट की 12.5 इंच तक की लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं और जो ये प्लेन पत्तियां हैं इनको हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो ये जो बिंदियां हैं इसके अंदर का कपड़ा 12.5 इंच है। 12.5 इंच और आगे का भी फोल्ड करके ये हो गया टोटल 17 इंच कपड़ा मैंने सारा फोल्ड कर दिया। अब लेनी सूट की लंबाई, ये है 42 इंच और 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें तीरे में आधा इंच सिलाई में दबाना है। तो इधर से भी हमने 42 और 3 45 इंच कपड़ा ले लिया और उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया 45 इंच का कपड़ा इस साइड। अब सूट में लेंगे हम सबसे पहले तीरा। तो तीरा लेना 6.5 इंच, 6.5 इंच का तीरा ले लिया। अब 6.25 इंच का 38 छाती है तो 6.25 इंच का मैं इसमें मुड्ढा लूँगी और मुड्ढा लेके ये लाइन आगे बढ़ा दूँगी 6.25 से और ये लाइन इस पर मिला दूँगी। 6.7 इंच की लंबी लाइन मिला दूँगी और बाकी लाइन को मैं इस तरफ आगे बढ़ा दूँगी खुली तरफ। बंद तरफ से हमें तीरा लेना है सूट में। तो अब छाती है 38 का हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो ये हो गया 9.5 इंच इस लाइन पे। अब ठीक इसके 2 इंच नीचे हम एक निशान फिर से लगाएंगे छाती के लिए। 9.5 इंच छाती के है। अब इसमें हम एक पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन में ऐड करेंगे। तो 9.5 और एक पैर का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 9.25। ये दूसरा निशान छाती का जो है 9.25 पे लगाया है। अब जो 9.5 इंच का निशान लगाया था छाती का, हमें वहाँ से 7 इंच नीचे लेना है कमर का निशान। तो कमर में भी हमें चौथा हिस्सा लेना है और एक पैर का कपड़ा एक्स्ट्रा इसमें लेना है। तो कमर 33, चौथा हिस्सा हो गया 7.25
और एक पैर का जब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो ये हो गया 8.5। यानी कि कमर, छाती और हिप सब में हमें एक पैर का कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन में फिटिंग में लेना है, चाहे किसी का भी नाप हो। हमें जो करेक्ट नाप है उससे थोड़ा सा एक पैर का लूज नाप लगाना है। अब 15 इंच नीचे मैं लगाऊंगी हिप के निशान यहाँ से। तो यहाँ से 15 इंच नीचे ले लिया मैंने और यहीं से कमर ली थी, और यहीं से कमर ली थी 7 और यहीं से 15 इंच नीचे मैंने ले लिए हिप के निशान, हिप की लाइन। तो हिप है मेरी 10.5 और एक पैर का एक्स्ट्रा वो मार्जिन लिया है। अब मैं हिप और कमर के निशान को आपस में मिला देती हूँ फीते की से बिल्कुल सीधा। अगर पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है तो फीते से मिलाना है, और अंदर की तरफ पेट है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें शेप देनी है। इस तरह थोड़ी सी अंदर की तरफ हमें शेप देनी है हाथ से। और अगर पेट बाहर की तरफ निकला हुआ जिस लेडी का, तो उसका हमें फीते से सीधा निशान लगाना है। अब ये जो ऊपर के छाती के निशान से इनको हम गोलाई में मिला देते हैं, सीधा नहीं मिलाने, ये थोड़ी सी इनकी गोलाई की शेप देनी है और मिलानी है। ये 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कमर, छाती और हिप तीनों जगह मैंने लगा दिया। अब लेना है जितना नीचे कपड़ा बच गया टोटल, उस लास्ट में लेना हमें जोड़ी के निशान। तो जोड़ी भी जितने हिप उतनी जोड़ी, यानी कि 10.5 और 2 मार्जिन का, ये हो गया 12, 12.5 इंच, 12.5 इंच जोड़ी का, और हिप का जो एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन है वो आपस में मिला दो। अब इसकी कटिंग करनी है हमें। ये यहाँ पे हमें 1.5 इंच का बीच में से गोलाई करनी है। अब इस पे जो हमने निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा वाला मार्जिन पे कटिंग करनी है। ये पहले का निशान है ये फिटिंग का, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन पे कटिंग करनी है। ये हो गई कटिंग। अब पीछे का हिस्सा काटना है। तो पीछे का हिस्सा सारा प्लेन है। इसकी जो पीले रंग की ये पत्तियां हैं इनमें कोई बिंदी या कढ़ाई नहीं है। तो इसको हम एक तरफ से जितना टोटल कपड़े की ज़रूरत है उतना मोड़ लेते हैं। यानी कि 12.5 इंच टोटल कपड़े की चौड़ाई है, तो हम 13 इंच कपड़ा मोड़ लेते हैं, और बाकी बच गया बाजू के लिए। एक तरफ बाजू निकाल दी और ये 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद इस कपड़े पे बिल्कुल अच्छी तरह हमें यूं का यूं जो आगे का हिस्सा हमने कट किया था वो सेट कर देते हैं। ना कहीं से हमें बाहर निकालना है, ना कहीं से हमें कम करना है, बिल्कुल अच्छी तरह सेट करना है। तो ये देखिए ये हो गया बिल्कुल अच्छी तरह आगे का हिस्सा इसके ऊपर सेट है। अब जितना आगे का हिस्सा है ठीक उसके ऊपर साथ साथ हमें कटिंग करनी है। ये पीछे का हिस्सा कट हो गया। ये देखिए अब हमें लगाने हैं फोल्ड करने के निशान। तो ऊपर जितना हमने 13.5 इंच का सिलाई में दबाना है वो कपड़ा छोड़ के जो लंबाई बच गई उस पर निशान लगा दिया 42 इंच पे। अब 42 इंच के बाद जो कपड़ा बचा है वो जोड़ी को फोल्ड करने में काम आएगा। अब लगाने हैं दूसरे हिस्से पे फिटिंग के निशान। तो जो फिटिंग के निशान ऊपर है सेम वही यूं के यूं हमें नीचे लगाने हैं। ये आप इस तरीके से लगाना चाहते हो इस तरीके से लगाओ, नहीं तो कैंची की नोक को जो फिटिंग का जो निशान है उसके जैसे एक पैर का मैं एक्स्ट्रा लगाया था उस पर पीछे रखो, उस निशान से एक पैर पीछे कैंची की नोक को रखो, कपड़ा पलट दो और फिर निशान लगा दो। तो वो भी करेक्ट उसी सेम जगह पे निशान आएगा जहाँ पे ये ऊपर का निशान था। अब जैसे हमने शुरू में ये निशान आपस में मिलाए थे इसी तरह हमें नीचे मिला देने हैं। ये हो गया सूट का दोनों अगला और पिछला हिस्सा कट है। अब लगाने हैं गले के निशान। तो अब ये गले के निशान लगाओ। ये 2.5 इंच पे मैंने गला लगा दिया और ये एक निशान लगा दिया बीच में। जब हम गला सेट करेंगे तो ये बीच का निशान भी हमें चाहिएगा। ये है आगे का हिस्सा। तो आगे भी 2.5 इंच की चौड़ाई दोनों हिस्से पे लगाओ और बीच में भी निशान लगाओ।
अब बीच का निशान आप इस अगले हिस्से में लंबा लगाओ, क्योंकि हमें पट्टी सेट करनी है जो हमने शुरू में सिलाई हटा के अलग कर दी थी, वो पट्टी भी लगानी है, तो वो भी बीच में लगानी है। उसके लिए आप बीच में निशान लगा दो चौक से। अब अगले हिस्से में मुड्डे की एक्स्ट्रा कटिंग होती है, और वो होती है 1.5 इंच नीचे से शुरू। जो ये तीरा लिया था इससे 1.5 इंच नीचे से शुरू होगी, और यहाँ बीच में आके 1 इंच की गहराई तक ये कटिंग हमने करनी है। और फिर गहराई के बाद जहाँ फिटिंग का निशान है वहाँ तक ख़त्म कर देनी है वो गोलाई। अब उस निशान पे कटिंग करो। 1.5 इंच नीचे से शुरू करनी है, 1 इंच की बीच से गहराई करनी है, और फिटिंग के निशान से पहले ख़त्म कर देनी है। अब हमें बाजू काटनी है। तो बाजू के लिए क्या है कि अगर आपको ये पता नहीं कि बाजू को कपड़ा कितना फोल्ड करना है, तो उसके लिए आप अगला या पिछला कोई भी एक पीस लो और उसका टोटल जो ये मुड्ढा बनाया है उसका पूरा कपड़ा नाप लो। जैसे इसमें कपड़े की 11.5 इंच चौड़ाई बनी है, तो आप कपड़े को 11.5 इंच चौड़ा ही 4 तह में फोल्ड कर लो। और यहाँ से लेनी है हमें बाजू की लंबाई। सबसे पहले तो ये 16 इंच की लंबाई है, क्योंकि कपड़ा ही इसमें इतना बचा है सूट में, और टोटल लंबाई भी बाजू की 16 है। तो या तो हम आगे कुछ डिज़ाइन लगाएंगे, और ना तो फिर थोड़ी सी छोटी बाजू तैयार होंगी। ये 4 तह में कपड़ा फोल्ड हो गया। अब ये देखना है फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा तिरछा करके कि कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो ये 11 इंच है, तो इसमें हमारी बाजू आराम से बन जाएंगी। हमें इतने ही कपड़े की ज़रूरत है, इससे 1 इंच कम भी हो तो भी चलेगा। अब लेना है मोरी। 6 की मोरी ले ली, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये खुला हिस्सा है, ये बंद हिस्सा है। तो बंद हिस्से पे टोटल जितना कपड़ा है उस पर मैंने निशान लगा लिया 16 इंच पे, और 16 इंच पे इस साइड निशान लगा लिया। खुली तरफ मैंने 3 इंच कम कर दिए मुड्डे की तरफ से। अब ये 2 इंच सीधा निशान लगा के, और यहाँ से भी 2 इंच का सीधा निशान लगा के, जो ये बीच का कपड़ा है इसके हम ऊपर की तरफ गोल शेप देते हुए इसको आपस में मिला देंगे। और जो ये बाजू में एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन है, इस मार्जिन को एक्स्ट्रा और बाजू का जो 3 इंच कम किया था वो पॉइंट मिला देंगे, और उस पर हम कटिंग कर देंगे। अब ये बाजू की कटिंग हो गई। अब बीच में एक कट लगाओ छोटा सा, और बाजू को खोल के अब अगले हिस्से की जो बाजू के जो 2 हिस्से अगले होते हैं उन पे हमें कटिंग एक बार फिर करनी है एक्स्ट्रा से। तो ये भी जो 2 इंच का निशान था वो, और जो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ 2-2 इंच का हमने जो निशान सीधा लगाया था वो छोड़ के बीच बीच की कटिंग करनी है। ये अब की तरफ उल्टी गहराई की, वो ऊपर की तरफ गहराई में करी थी, ये नीचे की तरफ गहराई में कटिंग करनी है 2 हिस्से की। ये हो गए बाजू कट, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है उसमें हम गले बनाएंगे।